अगर आपके स्टॉक में डबल इंजन है, उसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस से भी वो बहुत अच्छा है और फंडामेंटल बेसिस पे भी वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है। ये जो हाँ, डबल इंजन अप्रोच है आपका, इसको आप स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज़ करते हो? हाउ डू यू फिल्टर स्टॉक्स एंड फिर आप कैसे उनको स्टडी करते हो? अगर आपके स्टॉक में डबल इंजन है, उसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस से भी वो बहुत अच्छा है और फंडामेंटल बेसिस पे भी वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है। ये जो हाँ, डबल इंजन अप्रोच है आपका, इसको आप स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज़ करते हो? हाउ डू यू फिल्टर स्टॉक्स एंड फिर आप कैसे उनको स्टडी करते हो? मेरा फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ठीक है। जनरली आई चेज मोमेंटम। जो स्टॉक ऑलरेडी डिमांड में है ना, या जो स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, मैं उसको चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसमें और पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, बिकॉज दिस इज नॉर्मल थिंग। अगर आपने देखा होगा किसी एक स्टॉक ने लास्ट ईयर में 100% रिटर्न दिया है ना, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आने वाले एक साल में भी और अच्छा रिटर्न देगा, राइट? अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये देखना है कि उसमें कितना स्कोप बाकी है। तो मेरा जो पहला स्कैनिंग प्रोसेस है वो प्योरली टेक्निकली है, ठीक है। राइट? मैं स्कैन करने के बाद जैसे चार्ट मेरे आगे, मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, फिर जाके मैं उसके फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ कि क्या इसके फंडामेंटल्स में भी दम है। तो अगर मुझे 10 अच्छे स्टॉक मिलते हैं, तो मुश्किल से एक स्टॉक डबल इंजन होता है। मतलब अच्छा। डबल इंजन स्टॉक्स आर वेरी रेयर। वैसे चांसेस आपको रोज नहीं मिलते, मतलब रोज क्या, महीने में भी नहीं मिलते। बहुत मुश्किल होता है। जब मार्केट बहुत अच्छे फेज में होता है तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मार्केट बहुत खराब फेज में होता है तो आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मिलेगी। और ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए आपको कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ता है, कंटिन्यूसली। और समझो आपने आज 10 स्टॉक लिए, तो आपको पता थोड़ी है कि ये 10 में से कौन सा वाला डबल इंजन बनेगा। या। पॉसिबिलिटी ये है, क्या 10 में से समझो एज स्टॉक है, वो हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये डबल इंजन है, बट एंड में जाते जाते पता चला कि सी वाला जो स्टॉक था वो डबल इंजन बन गया, ए नहीं बना। तो हम जनरली ए से बाद में निकल जाएंगे, बट सी को कंटिन्यू करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये एक प्रोसेस है, वो आपको धीरे धीरे पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडनली कुछ स्टॉक में ऐसी खराब न्यूज आ गई कि वो डबल इंजन होने के बाद भी आपको एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि अगर कोई स्कैम निकल गया। अभी देखो, आप प्रमोटर के साथ बैठ के चाय तो नहीं पीते हो ना, कि आपको प्रमोटर सब तो नहीं बताता है ना। जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है वही आप पढ़ते हो, जो पब्लिक जो इंफॉर्मेशन है जो वही पब्लिक हाँ इंफॉर्मेशन है वही देख वही पढ़ते पाएंगे। हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन गलत आ गई, या जो रिजल्ट बताया था वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, या या सडनली उनके गाइडेंस कम हो गए। या फिर कुछ ऑनलाइन गेमिंग बिल हो गया हाँ, अनाउंस एंड मतलब ओवरनाइट हाँ, पूरी कंपनीज के बिजनेस मॉडल बंद हो गए बंद या हो उनको जाते हैं। पिवट करना यस पड़ा। यस यस, तो ये सारी चीजें हैं। और स्टॉक मार्केट बहुत ही डायनामिक चीज है, मतलब रातों रात बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसे 2020 में कोविड आया था, किसी भी फंड वाले को ये पता नहीं था कि ये वाला रिस्क कभी आ सकता है। वही ब्लैक स्वॉन इवेंट हाँ, जिसको कहते हैं। राइट। जैसे डीमोनेटाइजेशन, किसी ने कभी ये देखा भी नहीं था कि कभी नोटबंदी हो सकती है। मतलब मैंने इतनी सारी चीजें देखी है जो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं देखी थी। या। तो ये चीजें हैं, और ये सारी चीजों से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होता है। किसी को ये टैरिफ वाला भी कुछ आइडिया था, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो यूएस में ही बिजनेस करते हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है, तो वो बिजनेस तो टेम्पररी खराब ही हो जाते हैं ना। करेक्ट। तो ये बात है। बट हमें क्या करना है, टेक्निकल के बेसिस पे स्कैन करना है और फंडामेंटल के बेसिस पे राइड करना है। ओके, तो ये जो स्कैनिंग आप करते हैं, कुछ फिल्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे बहुत आप करते सिंपल हो। है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं महंगा ही स्टॉक खरीदता हूँ, तो जनरली महंगे स्टॉक को मार्केट में क्या बोलते हैं, 52 वीक हाई। तो आप 52 वीक हाई स्कैनर से आप स्टॉक स्कैन करो, और फिर मैं जो आज बताने वाला हूँ वो कॉमन चीज़ें अगर उसमें बनती है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ वो स्टॉक अच्छा बन सकता है, ओके। राइट? दूसरा हो गया स्कैनर आपका ऑल टाइम हाई। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है तो आप उसको चेक करो कि क्या पैटर्न उसमें बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी हाँ। मेथड क्या है। तो ये एक स्टॉक है एबीबी इंडिया, राइट? अब मेरी मेथड में मैं तीन चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है। एक है टाइम, एक है प्राइस, और एक है वॉल्यूम। मैं प्राइस को भगवान बोलता हूँ और वॉल्यूम को मैं पुजारी बोलता हूँ। मैंने ये सुना है हाँ, कि पूछने वाली थी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप आपने कोई मंदिर देखा है जहाँ पे पुजारी नहीं होता है? नहीं। नहीं होता ही है ना। चर्च हाँ। में फादर होता है, मंदिर में पुजारी होता है, एक तो रहते ही है ना। तो
अगर कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना होता है तो फिर वो थोड़ा डाउटफुल है। फुस हो जाएगा वो। तो वो उसमें चांसेस ये है कि वो फेल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है फेल होगा, बट फेल हो सकता है। बट मुझे पता है कि जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है वो फेल होने के चांसेस कम है। वो डबल कॉन्फर्मेशन हो जाता है ना। हाँ, तो ये चीज है। तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने बाम्बू ट्री के बारे में सुना है? बैम्बू ट्री, हाँ। है ना? आपने वो स्टोरी सुनी है कि एक बैम्बू ट्री को अगर आप मतलब जमीन में उगाते हो तो उसको कम से कम 2-3 साल लगते हैं उसके रूट को मतलब बनाने के लिए, और फिर 2 साल के बाद वो ऊपर की तरफ निकलता है, और विद इन 4-5 वीक्स वो 90 फीट का हो जाता है। तो क्या वो 4-5 हफ्ते में ही 90 फीट का हो गया? नहीं। इतने साल से जो वो नीचे रूट बना रहा था ना, दैट वाज द बेस। और फिर वो बाद में जब बेस से बाहर निकलता है ना, तो उसका बेस इतना सॉलिड होता है कि वो बहुत ऊपर चले जाता है बहुत कम टाइम में। तो दिस इज कॉल्ड बैम्बू शूट पैटर्न, इंटरेस्टिंग। राइट? ओके। ये एक फिलॉसफी है, उसको मैंने इसमें मैच करने की कोशिश की है। तो स्टॉक्स भी ऐसे होते हैं। ठीक है।